हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। मुझे उम्मीद है आप सब लोग को वो समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम करने जा रहे हैं, उसी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं इसका एक पार्ट करवाऊँगा, बाकी आप पार्ट करना। अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं उसकी फिर मैं सेपरेट वीडियो डाल के अपलोड कर दूँगा। ठीक है बेटा? तो हम पहले एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 1586 डिवाइडेड बाई 2। क्या हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का किया था, है ना, पिछली बार? आपको याद होगा। तो हमने उनमें सब में हमने सीखा था कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे। 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 4 का और 11 का मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया था, है ना। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? इसके जो यूनिट प्लेस पे है वो 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, 1586 है, इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो वो तो ऑलरेडी क्या 2 का मल्टीपल है ना। तो इसलिए ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इट हैज़ 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, वो क्योंकि 6 है वो 2 का ही मल्टीपल है। 2 3 ज़ा 6, है ना। उसके बाद है 1586। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? जो इसका डिजिट का सम होगा वही अगर इससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो ही वो नंबर पूरा का पूरा नंबर ही उससे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमें बिना डिवाइड किए ही पता चल जाएगा। हमने इनका सम किया, 1 + 5 + 8 + 6 वो 20 आया। ठीक है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। आपको पता है 23 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है हेंस 1586 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1586 डिविजिबल बाय 5। आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 0 से, या फिर 0 से, या इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। इस पर इसके यूनिट प्लेस पे तो 6 है ना। तो नो, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 6, तो इससे ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1586 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, हम इसमें कहेंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, पहले वो बताओ क्या है। जो दूसरे रूल को तीसरे रूल को ओबे करता है, मतलब कि जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो 6 भी हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा ये नंबर 2 से तो डिविजिबल हो जा रहा है, पर 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 2 नॉट 3। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, इसका नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? हमने देखना है इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर वो इससे डिवाइड होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर ही इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं 586 का इसके लास्ट के 3 डिजिट है, इसको 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 73 इसका रिमाइंडर आया, और इसका जो शेषफल है, सॉरी 73 इसका क्वेश्चन आया और रिमाइंडर इसका 2 है। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह डिविजिबल नहीं हुआ। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1586 डिविजिबल बाय 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल एग्जैक्ट 3 की तरह है। इसका भी अगर डिजिट का सम इसका सम है 20, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरा पूरा क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 9 है वो 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसमें जो आपका रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, इसीलिए ये नंबर ना 9 से डिविजिबल नहीं है। अब है 1586 डिविजिबल बाय 10 का तो आपको सिंपली मैंने बताया था, इसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए तो ही वो डिविजिबल हो सकता है। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये नो, इट इज़ बिकॉज 0 इज़ नॉट इन इट्स यूनिट प्लेस। अब हम आगे करते हैं 4 का मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। इसका डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमने। अगर वो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं
तो इसका मतलब है वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे करके देख लिया, यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब हम 11 का समझेंगे। 11 का तो मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था। अब देखते हैं यहाँ पे 11th का रूल था क्या, सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस। 5 + 6 11 और इवन प्लेसेस क्या क्या है, 8 + 1 9, 1 + 8 = 9। उसके बाद इनका डिफरेंस क्या है, 2। अब 2 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नेवर डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या है 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आपको अगर किसी भी इस फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आएगी तो मुझे आप कमेंट में कर देना, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 and 8। अब सबसे पहले आपको 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है ना। तो 4 और 8, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इसके 10th और यूनिट प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा पूरा का नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया 572 यहाँ पे है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने इसको लास्ट के 2 डिजिट है जो वो 4 से डिवाइड किए तो हमारे पास 18 आ गया। 18 जो कि 72 होते हैं, आपको पता है इसका जो शेषफल है वो 0 आया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ये पूरा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अब वो हमारा नंबर ही 3 डिजिट का है तो हमने इसके यही देखने, अगर इसमें 6 डिजिट या फिर 9 डिजिट होते तो हमने इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने थे। अब इसमें है ही 3 डिजिट तो हमें इसको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 7 सा 56, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1 12। अब 8 के टेबल में 12 आते नहीं है तो 8 1 सा 8, जो हमारा रिमाइंडर है वो बच जाएगा 4। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। बट आप इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। पिछले वाले में 4 और 8 के साथ किए, इस वाले में हम 6 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं 6 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है जो भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। और 3 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट, अगर वो जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिए मैंने 1 2 5 8 3 इज डिविजिबल बाय 6। हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो हम सीधा सीधा इसको 6 से डिवाइड कर दें, है ना। बट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया हुआ है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो हमें ये टेस्ट करना ही पड़ेगा। 6 के लिए हमें 2 और 3 को टेस्ट करना रूल है वो ओबे करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का है, यूनिट प्लेस पे देख लेते हैं हम। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3 है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। तो 3 है, तो 2 के टेबल में 3 तो आते नहीं है, तो ये है नोट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। आपको रीज़न पता चल गया होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। अब 3 का हम देख लेते हैं। 1 + 2 + 5 + 8, 1 + 2 3 5 8 8 8 16 3 19, 19 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 19 है वो 3 से डिवाइड करता है नहीं, हैंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हम यहाँ से लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये नंबर ना तो 2 से मल्टीपल हुआ, ठीक है, सॉरी डिवाइड हुआ, ना तो 3 से डिवाइड हुआ, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। बच्चों
इसी की तरह के क्वेश्चन है आगे भी। अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत होगी तो आपने कमेंट में बता देना है, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इनका बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आप जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा आपको। तो बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बोलता क्या है हमें, सम ऑफ द डिजिट इन ओड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, मान लो x डिफरेंस आया, वो 11 से डिवाइड करना चाहिए। अगर वो 11 से डिवाइड कर गया तो हमारा जो पूरा नंबर होगा वो भी 11 से डिवाइड कर जाएगा। अगर वो 11 जो x है वो 11 से डिवाइड नहीं करता तो हमारा वो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया 901153। अब ये एग्जांपल ले लिया मैंने। सबसे पहले आपने इस पे नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, किसी भी तरह कर लो आप, ठीक है। अब मैंने इस तरह से कर लिया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सम ऑफ द डिजिट इन ओड प्लेस, ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम कर लें। ओड प्लेस पे 1 3 और 5, 3 + 1 + 0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। उसके बाद हमने करना सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। इवन प्लेस पे 9 + 5 + 1 9 + 1 + 5, तो वो होता है 15। 9 + 1 10, 5 + 5 15। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेते वक्त आपने ध्यान रखना है कि हमने बड़े में से छोटे को घटाना है, जैसे मैंने नीचे किया है। छोटे में से बड़े को नहीं घटाना। अगर छोटे में से हम बड़े को घटाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़े में से छोटे को घटाया, 15 में से 4 घटाए तो हमारे पास +11 आए, ठीक है, +11 है। अब 11 is divisible by 11, yes, of course, yes, then this number is divisible by 11। 11 पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये नंबर भी है पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो बच्चों आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट बनोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे तो मैंने 28 भर दिया है ना। वो आप पूछोगे सर ये कैसे आया 28, बट 28 उन्होंने बोला है हमने एक स्मॉलेस्ट भरना है और एक लार्जेस्ट भरना है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यही है। और स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 भर देता और लार्जेस्ट यहाँ पे 9 भर देता। आपको पता है 1 से लेकर 9 तक यही नंबर होंगे, है ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। बट वो 3 के रूल को ओबे नहीं करेंगे। 3 का वो डिविजिबिलिटी रूल है वो ओबे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने 2 और 8 भरा यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 और 9 भरा, उसी के हिसाब से भरा मैंने। अगर मैं यहाँ पे 2 और 8 या फिर 2 और 7 भी भर सकता था ये सेकंड वाले में, मैंने यहाँ पे 0 और 9 इसलिए भरा क्योंकि जब आप इसका सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, राइट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ वहाँ पे यहीं पे भी मैंने वही किया, 8 और 6 भरा यहाँ पे। अब आप पूछोगे यहाँ पे 8 और 6 आया कैसे, तो वहाँ यहाँ पे हमने वही नंबर पढ़ना है जो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कर सके, ठीक है। हम यहाँ पे 7 6 9 कुछ भी भर सकते थे, बट हमने 8 ही क्यों भरा, क्योंकि 8 है वो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पूरा पूरा नंबर हमने डिवाइड करवाना है। तो 11 का रूल आपको पता ही क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस, सम ऑफ द डिजिट इन ओड प्लेस, इन दोनों का डिफरेंस। अगर वो डिवाइड कर गया तो वो 11 से भी डिवाइड कर गया। और यहाँ पे मैंने 6 भरा, ये सेम ही है इसके साथ भी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। और आज के इस वाले लेक्चर में इतना ही, बाकी का आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।